ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या क्या उनमें अलग चीज़ें होती हैं। जैसे प्लांट सेल का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है या फिर वो स्क्वायर की शेप में होता है, लेकिन जो एनिमल सेल है वो इरेगुलर शेप का होता है या फिर राउंड, मतलब किसी भी शेप में हो सकता है या फिर राउंड शेप में होता है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। तो प्लास्टिड्स क्या होता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। सीलिया। सीलिया एक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है, एक्चुअल में मोटिलिटी में हेल्प करता है, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये जो प्लांट सेल्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल में क्या होता है कि ये अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक। नेक्स्ट, वैक्यूल्स। हमने पहले भी बोला था कि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है और लार्ज साइज़ का होता है ये, जबकि एनिमल सेल में मतलब कि वो बड़े सारे नंबर में प्रेजेंट होंगे और उनका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के अलावा हम यहाँ पे डायग्राम्स देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल की। ठीक है। सबसे पहले एनिमल सेल, ये देखो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल वॉल नहीं है इसमें। यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, सेल की शेप में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है सेंट्रियोल, ये डिवीज़न में हेल्प करता है, सेल की डिवीज़न में हेल्प करता है सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे मैं लेबलिंग करना भूल गई हूँ, इसको नोट कर लेना कि ये सेंट्रियोल होता है। उसके अलावा बाकी फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं एनिमल सेल में, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके बारे में आपको पता है। उसके बाद आ जाता है ये ड्रूस क्रिस्टल। ड्रूस क्रिस्टल का क्या फंक्शन होता है कि ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है और हर्बीवोरस जो होते हैं उनसे ये प्लांट टिश्यू को बचा के रखता है। इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है वो होता है रिफाइंड क्रिस्टल, ठीक है। रिफाइंड क्रिस्टल में क्या होता है, ये क्या करता है, ये भी प्रेडिटर के जो थ्रॉट होती है उसको इरिटेट करके रखता है ताकि वो मतलब प्लांट टिश्यू इनहेल ना कर सके। एक डिफरेंस और है जो आप ऐड कर सकते हो, जैसे सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।